Sanskrit study that I undertake in India gives me such depth of understanding of the Vedic chanting system and also the philosophical system. When I return to England, I then am very lucky to have many, many students who come to me to learn chanting, to learn the Sanskrit language, to understand more about the Indian philosophy. And they are so enthusiastic that they incorporate this chanting into their daily life. They incorporate the practice of Indian spirituality into their daily life. And they love the sounds of Sanskrit. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विदेशी महिला जन्म से ब्रिटिश होकर भी आत्मा से पूरी तरह भारतीय हो सकती है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेटी की जो भारत में नहीं जन्मी, लेकिन भारत की संस्कृति, संस्कृत और सनातन परंपरा उसकी रग रग में बसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मिलिए ग्रेबियला बर्नेल से, या यूं कहें गैया संस्कृत से। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। ग्रेबियला बर्नेल, जिन्हें आज दुनिया गैया संस्कृत के नाम से जानती है, जन्म से ब्रिटिश हैं, लेकिन उनकी आत्मा पूरी तरह भारतीय संस्कृति में रची बसी है। महज 4 साल की उम्र में लंदन के सेंट जेम्स स्कूल में उन्होंने संस्कृत भाषा की शुरुआत की थी। उनके माता पिता भारत की यात्रा पर आए थे और यहाँ की परंपरा, संस्कृति और दिव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि उनकी बेटी को भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत से जोड़ा जाएगा। ग्रेबियला ने केवल भाषा ही नहीं सीखी, बल्कि उसे जिया, महसूस किया और अपना जीवन उसी को समर्पित कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने संस्कृत और भारतीय दर्शन पर डिग्री प्राप्त की है, जिसमें रामायण, महाभारत, उपनिषद और भगवत गीता शामिल है। उन्होंने न केवल इन ग्रंथों को पढ़ा, बल्कि इन्हें गाया, जिया और दुनिया को सुनाया। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। उनका कहना है कि जब मैं संस्कृत में गाती हूँ तो मेरा गायन एक हो जाते हैं। संस्कृत और मंत्र एक ऊर्जा बनकर बढ़ते हैं और श्रोता उसकी तरंगों में खो जाते हैं। गैया का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक भाषा यदि दिल को छू जाए तो वो सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि आत्मिक अनुभव बन जाती है। गैया बताती हैं कि उनकी माँ उन्हें गर्भावस्था के दौरान संस्कृत कक्षा में लेकर जाती थी। जब माँ देवनागरी लिपि लिखती थी तो उनके साथ साथ कक्षा में उच्चारण भी होता था। संभवतः वहीं से उनके भीतर संस्कृत की ध्वनियां गूंजने लगी थी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं गौं गौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। वो कहती हैं कि महज 4 साल की उम्र में मैं अपने शिक्षक श्री वार्विक जैसप को स्कूल असेंबली में शिव मंत्रों का जाप करते हुए सुना था। वो आवाज आज भी मेरे भीतर गूंजती है। गैया को कई संस्कृत गायन पुरस्कार मिल चुके हैं। वो दुनिया भर में प्रदर्शन करती हैं, कीर्तन सूत्रों का नेतृत्व करती हैं और संस्कृत के साथ साथ अलेक्जेंडर तकनीक का योग भी सिखाती हैं। उन्होंने संगीत थिएटर में मास्टर्स किया है, लेकिन उनका दिल हमेशा संस्कृत के संसार में ही बसता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज गैया
सिर्फ एक कलाकार नहीं है दोस्तों, वो संस्कृत की राजदूत हैं। एक विदेशी होकर भी सनातन संस्कृति की मशाल लिए आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। उन्होंने न केवल अपना नाम बदला, गैया संस्कृत, बल्कि अपना जीवन ही समर्पित कर दिया संस्कृत भाषा, मंत्रों और शांति के प्रचार के लिए। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। उनका मानना है कि जो ज्ञान आपके पास है उसे दुनिया से साझा करना चाहिए। ज्ञान सिर्फ रखने के लिए नहीं होता, बल्कि बांटने के लिए होता है। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि एक विदेशी महिला हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे सनातन ज्ञान को इतनी श्रद्धा और समर्पण से दुनिया तक पहुंचा रही है। गैया संस्कृत जैसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और उन्हें संजोकर रखना चाहिए। अगर आपको गैया की कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका मनपसंद संस्कृत मंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।